हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपांशु झा। जो आपका चैप्टर चल रहा है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में मैंने आपको बताया था जो और गेट, एंड गेट और गेट, नॉट गेट और एंड गेट, ये आपके गेट हैं। इनके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और सारी चीज़ें तो मैंने इस चैप्टर में बता ही रखी हैं। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कहा था, इसलिए ये वीडियो आपकी जो इस लॉजिक गेट की है वो लास्ट वीडियो होने वाली है। उसके बाद आपकी फर्स्ट फिजिक्स चलेगी, इसलिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। तो फिर चलिए अब चलते हैं। हमने आपको बताया था लॉजिक गेट। अब तर्कपूर्ण संबंध के आधार पर लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ये रिपीट किया है, तर्कपूर्ण संबंध के आधार पर लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और गेट आपको थ्योरी तो आपको मैं नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो मैं कंसेप्ट बताता हूं उनको एकदम समझते चलिए। और गेट डलवाया मैंने हेडिंग। अब और गेट वह लॉजिक गेट होता है, और गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसके दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं। और गेट क्या होता है? और गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसके दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लॉजिक गेट का आपका जो टॉपिक चल रहा है, लॉजिक तर्कपूर्ण संबंधों के आधार पर लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। उसमें पहला हम करने जा रहे हैं और गेट। और गेट क्या होता है? और गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है। आउटपुट उस स्थिति में होता है जब दोनों इनपुट हो अथवा उनमें से कोई एक इनपुट हो। इनपुट नहीं दिया जाएगा तो आउटपुट कैसे निकलेगा? यदि हमने इधर से धारा नहीं भेजेंगे तो जो यहाँ के बीच का जो पोर्शन है उसमें बीच में से निकलकर ये आउटपुट धारा कैसे पहुंचेगी? ये तो सीधा साधा लॉजिक है। चलिए और गेट का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया आपका और गेट। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर बाई निर्गत आउटपुट, ठीक है। इतना आपको आया। उसके बाद लिखेंगे और गेट की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल ए बी वाई बराबर ए प्लस बी। ये क्या होता है? आपका बूलियन व्यंजन। इसके लिए आपको सक्रियां पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको एक तरह से आप इसको कंपाउंड कह सकते हैं। मैं इसमें आपको और गेट के बारे में बता रहा हूँ। इसकी संक्रियाएं और होती हैं, उन सक्रियाओं में ये बूलियन व्यंजन बनता है। ठीक है। अब यहां पर जीरो है तो यहां पर भी जीरो होगा। यहां पर जीरो है, यहां पर वन है तो वन होगा। अब वन यहां है, जीरो यहां है तो भी यहां पर वन होगा। वन है तो भी यहां पर वन होगा। ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल। अब और गेट को व्यवहार में प्राप्त करना, मैं आपको केवल दो ही गेट कराऊंगा, और गेट और एंड गेट। नॉट गेट भी कराते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा वही आपको कराया जाएगा। अब और गेट को व्यवहार में प्राप्त करना, कार्य विधि इसकी
तो और गेट को व्यवहार में निम्न चित्रानुसार दो पीएन संधि डायोड की सहायता से प्राप्त किया जाता है। पीएन संधि डायोडों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। बैटरी का ऋण ध्रुव भूसंपर्कित है जो O की स्थिति में दर्शाता है तथा इसका धन ध्रुव स्थिति को दर्शाता है। अब OR गेट का चित्र बना लेते हैं। जो उसके, ये तो हमने बाहर से ऐसा दिखता है OR गेट, लेकिन जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको बनाते हैं, इरेज करते हैं। आपका जो देखिए यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर कोई संधि ली, इसको ऐसे करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपकी एक और संधि है और इससे यहाँ पर E, ये पृथ्वी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और ये 5V0 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट। अब ये आपका बन गया OR गेट। अब आपका केस बनेगा फर्स्ट, जो आपने ट्रुथ टेबल लिखी है उससे केस बनाएंगे। देखो पहले केस में क्या होगा, 0 होगा तो आपका 0 आएगा। केस 2 में क्या होगा, जब 1 + 0 होगा तो 1 होगा। केस 3 में क्या होगा, y = 1 होगा तो 0 + 1 = 1। केस 4 में क्या होगा, 1 1 1 = 1, ठीक है। ये है हमारे OR गेट के केस। अब हम निकालते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है OR गेट से। निष्कर्ष क्या निकलता है OR गेट से, तो निष्कर्ष ये निकलता है, इस प्रकार परिपथ OR गेट की ट्रुथ टेबल को संतुष्ट करता है। ट्रुथ टेबल मैंने जो आपको लिखी थी, ये परिपथ जो है वो केसों में हम डिवाइड करके उस परिपथ को संतुष्ट करता है। निष्कर्ष लिखा जाएगा जब भी हम किसी चीज की, जब किसी का हम डेरिवेशन करते हैं तो उसके लास्ट में भी लिखा जाता है, इस प्रकार हमने ये व्यंजक प्राप्त किया। उसी प्रकार से अगर किसी हम थ्योरी वाले का डेरिवेशन करते हैं तो केसेस लिखते हैं, उसके बाद निष्कर्ष जरूर लिखते हैं। तो लिखेंगे निष्कर्ष में, इस प्रकार परिपथ OR गेट की ट्रुथ टेबल को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो है एंड गेट। तो आपका जो टॉपिक है वो है एंड गेट, ठीक है। जो एंड गेट है, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट वह लॉजिक गेट है जिसके 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है। ये तो आपने पहले भी कही थी, आप कहेंगे ये तो आपने पहले भी कहा था, लेकिन इसमें आगे शुरू होता है। और आउटपुट एक तब होता है जब दोनों इनपुट 1 और 1 होते हैं। एंड गेट का उत्पादक परिपथ कहा जाता है। अब एंड गेट का प्रतीक बना लेते हैं। एंड गेट भी आपका थोड़ा ऐसा ही होता है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये B, A बिंदु, यहां से निवेश होगा, निवेश, और यहां से आउटपुट होगा, ठीक है। अब इसका भी हम बूलियन व्यंजन लिख लेते हैं, y = A.B, ठीक है। अब इसका डॉट का मतलब होता है y = A तथा B। इसका आप ये ना समझें कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। यहां पर डॉट का मतलब है तथा, मतलब कि तथा।
अब एंड गेट की ट्रुथ टेबल लिखते हैं, जैसे कि हमने और गेट की लिखी थी, उसको उस केसों में संतुष्ट करेंगे और आपका एंड गेट खत्म हो जाएगा। चलिए एंड गेट की ट्रुथ टेबल लिखते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। जब भी आप क्लास में क्लास लेंगे तो किसी बात का टेंशन नहीं लेने का। y बराबर a डॉट बी, तो इसमें कॉलम्स बना लेंगे। यहां पर 0 0 होगा तो भी 0 होगा, यदि 1 0 होगा तो भी 0 होगा, 0 1 होगा तब भी 0 होगा। ये आप याद मत करिएगा, अपोजिट धरते हैं तो भी इसका मान निकलता है, और 1 1 धरेंगे तब आपका इसका 1 हो जाएगा। अब एंड गेट के व्यवहार में प्राप्त करने की क्रियाविधि एडिंग डालेंगे, इरेज करते हैं। अब एंड गेट को व्यवहार में प्राप्त करने की क्रियाविधि, अब एंड गेट लिखेंगे, ठीक है। एंड गेट को व्यवहार में निम्न परिपथ की सहायता से प्राप्त किया जाता है, पीएन संधि इसमें भी होती है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और भू संपर्कित कर देते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। क्लास में आइएगा तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से आइएगा, जिससे कि आप कुछ सीखें। इसको भू संपर्कित कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वी ई और प्लस माइनस ये इसका स्ट्रक्चर बन गया एंड गेट का, ठीक है। अब इसमें भी केस शुरू करते हैं। केस फर्स्ट 0 इंटू 0 बराबर 0, केस सेकंड 1 इंटू 0 बराबर 0, केस थर्ड 0 इंटू 1 बराबर 0, केस 4 1 इंटू 1 बराबर 1। ये आपके केसेस हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसका निष्कर्ष जरूर लिखते हैं, तो इसका भी निष्कर्ष लिखेंगे कि दी हुई ट्रुथ टेबल एंड गेट की ट्रुथ टेबल को दिए हुए जो केसेस हैं वो ट्रुथ टेबल को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष हमने लिख लिया। अब आपका जो आता है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है नॉट गेट, ठीक है। अब नॉट गेट में कुछ आपको ज्यादा नहीं लिखना है। नॉट गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसका केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और आउटपुट 1 तब होता है जब इनपुट 0 होता है, ठीक है। उसका चित्र बनाते हैं। 0 y, जब a का निवेश होगा तब y इनपुट मिलेगा, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब बूलियन व्यंजक इसका लिखेंगे, साथ ही साथ बोलता जा रहा हूं, थोड़ा हैंड राइटिंग में गड़बड़ी हो तो सुनते जाइए। y बराबर ए पर ये लगा है, उस ये जब लगाना जरूरी है। y नॉट इक्वल टू ए, इसमें ये भी है। इसका दूसरा नाम इन्वर्टर गेट होता है, इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। इसका दूसरा नाम इन्वर्टर गेट होता है, ठीक है। और आपको नॉट गेट में बस इतना ही करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी सेकंड केमिस्ट्री जो फिजिक्स है
वो आपकी ख़त्म कर दी गई है। अब आपकी फर्स्ट फिजिक्स कराई जाएगी। इसके लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी गेट में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।